नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल से मिली पहचान। गरिमा आज बहुत खुश है। बहुत सारी शॉपिंग करके घर आई। घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। घर में प्रवेश करते ही गरिमा की माँ चंदा जी उसको बहुत सारे शॉपिंग बैग के साथ देखकर चौंक जाती हैं। यह क्या गरिमा, आज फिर शॉपिंग? कितना खरीदोगी? सब कुछ अपना क्या नंद पर ही लौटा दोगी? अपनी छोटी बहन रूपा के लिए भी कुछ कर दिया करो। प्लीज माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी नंद रचना के लिए कुछ मत बोला करो, और मैं रचना और रूपा में कोई अंतर नहीं करती। गरिमा ने थोड़ा नाराज होकर कहा। बुरा सा मुंह बनाकर चंदा जी चुप हो गई। गरिमा अपने कमरे में सब बैग लेकर चली गई। चंदा जी आजकल उसके पास रहने आई हैं। गरिमा स्नातक कॉलेज में प्रोफेसर है। अपनी नंद के बेटे के अन्नप्राशन में जाने के लिए उसने दिल खोलकर शॉपिंग की थी, और यह बात चंदा जी को हजम नहीं हो रही थी। गरिमा अतीत के गलियारे में चली जाती है। चंदा जी की दो बेटियां, छोटी रूपा, नाम के अनुसार रूपवती, चंदा जी की तरह गोरी, सुंदर तीखे नैनों वाली, पढ़ाई से कोसों दूर, और बड़ी बेटी गरिमा उससे अलग सांवली, शांत पापा की सयानी बेटी। पापा की इसीलिए क्योंकि चंदा जी ने कभी उसको प्यार से देखा ही नहीं। उसके सांवले रंग को देख चंदा जी उसे दिल से कभी अपनी बेटी मान ही नहीं पाई। रूपा माँ की शय में जिद्दी हो गई थी। लेकिन चंदा जी को यह सब रूपा का बचपना लगता। गरिमा की शादी में देर होने से चंदा जी ने बड़े घर से रूपा के लिए आए रिश्ते को हाँ कर दी। गरिमा भी अपनी पढ़ाई में अपना मन लगाती है और बीएड करने के बाद स्नातक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करने लगी। वहीं पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर शेखर से होती है। शेखर को गरिमा की सादगी और गंभीरता बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे गरिमा और शेखर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शेखर गरिमा को अपने परिवार से मिलाता है। शेखर के परिवार में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन रचना है। दोनों दिल से गरिमा का स्वागत करते हैं। शेखर की माँ एक दिन गरिमा के घर उसका हाथ मांगने पहुंचती है। गरिमा के पापा को बहुत खुशी होती है, लेकिन चंदा जी बहुत खुश नहीं होती, क्योंकि रूपा के ससुराल वालों के आगे शेखर बहुत फीका लगता। गरिमा शेखर के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करती है। उसकी नंद और सास उसका बहुत ध्यान करते, उसके सांवलेपन को उसके व्यक्तित्व का सशक्त रूप बना दिया। जो आत्मविश्वास उसे कभी भी अपनी माँ और बहन से नहीं मिला, उसे रचना और सासू माँ से मिला। उन सभी के सहयोग और शेखर के साथ से गरिमा ने प्रोफेसर की डिग्री भी प्राप्त कर ली। इसी बीच रचना की शादी हो गई और एक प्यारा सा बेटा 6 महीने का हो गया है। अन्नप्राशन की पूजा है। गरिमा उसकी तैयारी कर रही थी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है, जिससे गरिमा का ध्यान टूटता है। कल का मेरा टिकट करा दे, मैं घर जाना चाहती हूँ। गरिमा बहुत प्यार से चंदा जी को अपने पास बिठाकर बोलती है। क्या हुआ माँ, नाराज हो गई? आज तक मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, आज भी नहीं करूँगी, लेकिन आज अपने दिल की बात जरूर कहूँगी। चंदा जी सवालिया नजरों से देखती हैं। गरिमा अपनी माँ की गोद में अपना सिर रखकर अपना दर्द बयां करती है। जानती हो माँ, प्यार क्या होता है? यह मुझे अपने ससुराल आकर पता चला। मैं और मेरा भी कोई व्यक्तित्व है, यह शादी के बाद एहसास हुआ। आपके और रूपा के लिए जो चीज़ मेरी कमजोरी थी, वहीं यहाँ ससुराल में रचना, सासू माँ और शेखर ने मेरी ताकत बना दी, मेरे अस्तित्व को नई पहचान दी। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे और रूपा से नफरत करती हूँ। आप दोनों से मेरा जन्म का नाता है, लेकिन मेरे ससुराल वालों से आत्मा का। मैं आपकी प्यारी बेटी कभी नहीं बन पाई, लेकिन ससुराल के प्रति मुझे मेरे कर्तव्य से अलग मत करो। गरिमा की बातों ने चंदा जी को झिंझोड़ दिया। आज उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी मन से बहुत ही सुंदर है। आज उन्हें गरिमा की सांवली सूरत चमकते कनक के समान लग रही थी। चंदा जी ने गरिमा को अपनी ममता भरी बाहों में भर लिया, और गरिमा भी छोटी बच्ची की तरह लिपट गई। आज उसे अपनी जननी मिल गई। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।